जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो बच्चों का डाउट है कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा, कोर्ट केस की क्या अपडेट है अभी फिलहाल में। अभी दोस्तों कोर्ट केस है जो आपका दो जगह चल रहा है, आप सभी को क्लियर होगा। एक तो आपका चल रहा है कैट के अंदर और दूसरा चल रहा है आपका हाई कोर्ट के अंदर। तो कहां पे क्या अपडेट है, अभी 2 मई को आपकी कैट के अंदर सुनवाई हुई है, 2 मई को। तो 2 मई की सुनवाई को देखते हुए क्या सुनवाई हुई वो भी हम बात कर लेंगे। इसको देखते हुए क्या लगता है कि हाई कोर्ट भी क्या अपना जवाब देगा, एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे की जो हम कह सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसकी क्या मंशा है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर। अब तक दोस्तों इतना टाइम हो चुका कोर्ट केस को लेकर, इतने टाइम में ये तो पता चल सकता है कि जो पार्टी ए है और पार्टी बी है। तो पार्टी ए है जो कि आईटीआई वाले बच्चे कह सकते हैं, उनके पक्ष में जो टीचर्स हैं वो है, और पार्टी बी है जो कि हम आरआरबी, खुद को आरआरबी ठहरा देंगे कि आरआरबी है, ठीक है। क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों का डायरेक्ट जो है केस किसके ऊपर है, आरआरबी के ऊपर है। तो आरआरबी है, ठीक है। पार्टी ए क्या चाहती है, पार्टी ए की क्या अभी पोजीशन है, पार्टी बी की अभी क्या पोजीशन है, तो ये चीजें अभी पता लगाई जा सकती है। अभी जो मामला चला हुआ है इस आधार के ऊपर कि अभी कैट के अंदर क्या बोला गया, कैट वालों ने क्या बोला, ठीक है, ऊपर से हाई कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है। इन सभी चीजों के ऊपर अच्छे तरीके से हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे की जो एग्जाम लेने की मंशा है वो आपकी कब तक है, कि इसका जो एग्जाम है वो कब तक आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। अच्छे तरीके से चलेंगे दोस्तों। ये आपकी पीडीएफ पहले केस के अंदर कुछ इंपोर्टेंट जो चीजें आपके लिए रहेगी वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये क्या चीज था, ये तो था आपका भी जिसके अंदर आपका क्या था, ये था आपका एग्जाम को लेकर। अभी आपका एग्जाम होना था भाई, एनटीपीसी एग्जाम होना है, तो उसको लेकर एक निर्देश दिया था रेलवे ने कि भी आप जैसे कोई धार्मिक चीजें अपने हाथ में कान में बांध जो भी है वो अपने लगा के जा सकते हो, वो नॉर्मल आपकी ये थी। आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से चीज क्लियर की थी, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं चीज बताता हूँ, जो रेलवे है ना ये क्या कर रहा है, ये अपनी गलती नहीं मान रहा है, ठीक है। ये अपनी गलती ही नहीं मान रहा है, गलती नहीं मान रहा है। अभी 2 मई को क्या हुआ, 2 मई को भाई जब हाई सॉरी जो कैट है, कैट के अंदर आपके सभी जो कहते हैं ना जो भर्तियों से रिलेटेड ही मामले देखे जाते हैं, तो वो कैट के अंदर ही देखी जाती है। तो कैट ने 2 मई को क्या बोला, 2 मई को बोला कि आपको ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर भेज रखा है, तो अपना हाई कोर्ट के अंदर ही देखिए। आपको हाई कोर्ट में बोला है तो अब हाई कोर्ट के अंदर देखिए, हमने आपको ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया है। ये कुछ आपका मामला था, ठीक है। तो रेलवे दोस्तों भी क्या कर रहा है, रेलवे दोस्तों आपकी वैकेंसी ना ही तो ये कह रहा है कि हम वैकेंसी बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से अड़ा हुआ है। ये गलती नहीं मानना है, ये कह रहा है कि हम ना तो हम वैकेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि हम वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। इसके साथ ही ये कह रहा है कि हम आईटीआई लागू नहीं करेंगे, कि आईटीआई भी लागू हम नहीं करेंगे। इसके साथ ही ये क्या कर रहा है, इसका एक है पॉजिटिव पॉइंट, वो ये है कि ये अभी एग्जाम लेने के मूड में है। एग्जाम लूंगा भाई मैं, तो ये कह रहा है भाई मैं तो भाई एग्जाम लूंगा, ठीक है। डायरेक्ट बात है, एग्जाम लूंगा मैं, तो ये कह रहा है रेलवे। तो एग्जाम कब तक लेगा इसके बात कर लेंगे। अब दोस्तों कैट ने ये भी देखा है कि आपका जो मामला है ये 26 जुलाई तक कहां पर है, तो ये आपका हाई कोर्ट के अंदर आपका मामला है 26 जुलाई तक, ठीक है। तो उससे पहले जो लोग बता रहे हैं कि एग्जाम होगा जुलाई के अंदर, तो भाई वो एकदम बेवकूफी वाली बात होगी। अगर जो बच्चा उनकी देख कर ये सोच रहे कि जुलाई के अंदर ये जुलाई के अंदर एग्जाम होगा, तो वो उससे बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी। तो एग्जाम दोस्तों आपका ना ही जुलाई के अंदर होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इनके अंदर आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर बात करें कि आपका स्टेटस है वो कब तक देंगे, इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी पॉइंट है कि आपकी क्या लगता है अभी इन चीजों को देखते हुए। तो दोस्तों अभी तक तो ये लग रहा है कि जो रेलवे है ये अपनी बात के ऊपर जिस तरीके से अड़ा हुआ है, तो भाई ये अपना एग्जाम ही लेगा। तो आपको मैं डायरेक्ट जो चीजें बनती है वो बता दूं, भाई आप अपनी तैयारी को करिए, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। आपको ये नहीं किसी के विश्वास में बैठा रहना है, जो भी अपने फॉर्म डाल दे तो अपनी तैयारी को कीजिए। अगर बात करें कि आपका अभी एग्जाम होना है एनटीपीसी का, किसका एग्जाम होना है, तो वो होना है आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना। तो एनटीपीसी से पहले तो नहीं होगा, तो एनटीपीसी के बाद में आपका एग्जाम होगा। एनटीपीसी का आपका यही लगभग डेट निकलती है कि जून जुलाई के अंदर, जुलाई हो जाएगा, फिर उसके अंदर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, अक्टूबर फिर आएगा आपका नवंबर। तो दोस्तों नवंबर दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम होने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो। बात रही दोस्तों आपका स्टेटस है वो भाई आपका कब दिया जाएगा, वो आपका अक्टूबर महीने के अंदर आपका जो
एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपका दे दिया जाएगा। सिटी डिमेंशन आपका एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले दे दिया जाता है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। अभी आपको मैं इस कंडीशन में अगर कुछ बताऊं तो आप अपनी तैयारी को रखिए। जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कैट है, वो चल रहा है उसको एक बार छोड़िए, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बन रही है दोस्तों आपकी। अभी जो कैट का मामला है इसको देखते हो, काफी और भी पॉइंट है मैंने कवर नहीं किया, लेकिन आपको बताने के लायक नहीं है। आपके सामने बस यही बात है कि अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। इन सब चीजों में कुछ नहीं है, आपका एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा, सिलेक्शन भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा, कट ऑफ भी लगेगी, आंसर क्या आएगी, सब कुछ होगा, ठीक है। ये अपना मामला अपने आप सुलझा लेंगे, ठीक है। पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।